बच्चों, ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के लिए बसंत का चिट्ठी की अनूठी दुनिया पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछले पाठ में हम इसका आधा पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। हम आज उसके आगे का अध्ययन करेंगे। अध्याय 5, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्र एक धरोहर। पत्र तो मनुष्य के लिए धरोहर का कार्य करते हैं। आज भी देश में ऐसे कितने ही लोग हैं जो पत्रों को सहेज कर रखते हैं। बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, राजनीतिक, किसान या आदि की पत्र रचनाएं तो अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अर्थात इन पत्रों का विश्लेषण किया जाए तो कितने ही रहस्य हमारे सामने आ जाते हैं। यानी हम उस समय के बारे में उस पत्र को पढ़कर हम जान जाते हैं उस समय की स्थिति या घटना के बारे में। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंदिरा को लिखे गए पत्र आज भी महत्वपूर्ण हैं और वो करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं और उसको आज भी हम पुस्तक के रूप में उसको सहेज कर रखा गया है। उसकी किताबें बनाई गई हैं जिसको आज भी हर कोई पढ़ सकता है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पत्र काफ़ी उपयोगी हैं। वास्तव में पत्रों में अपने समय के अनुसार देश, काल और समाज को परखने की शक्ति होती है। संसार के विभिन्न संग्रहालयों में आप जाएंगे तो विशेष व्यक्तियों के, विशेष लोगों के पत्रों का संकलन को भी आप देख सकते हैं। और क्योंकि इन पत्रों को संकलित करके रखा गया है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे और महात्मा गांधी उस समय जहाँ भी रहते थे उनके पास वो पत्र पहुँच जाता था। इसी प्रकार आज़ादी के आंदोलन में भी कई अनेक अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। कहा जाता है कि ऐसा भी है कि महात्मा गांधी के पास देश दुनिया में बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में पत्र पहुंचते थे और उसका जवाब देने में उनका कोई जोड़ नहीं था। जैसे ही वो जहाँ पर भी हों पाते थे पत्र जिनका भी, वो उसी समय पत्र का जवाब तुरंत लिख कर देते थे और अपने हाथों से ही वो ज़्यादातर पत्रों का जवाब लिख कर देते थे। और लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ अगर दर्द करने लगा तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। इसी प्रकार महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के समय तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं और वो उसे किसी प्रशस्ति पत्र से भी कम नहीं मानते थे। और कई लोगों तो उन विशेष पत्रों को अपने घर में फ्रेम कराकर उसको अपने घर में टांग कर रखते थे। तो यह तो हुआ पत्रों का जादू। यही है चिट्ठियों का जादू और चिट्ठियों का महत्व। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। इसको संकलन करके बहुत से लोग रखा करते थे
हम्म, और इसका सर्वप्रथम मंगल मूर्ति जी ने इसके संकलित करने का काम किया। पत्रों को इकट्ठा कर कर उसको पुस्तक का रूप दिया, जिससे कि लोग जान सकें। 200 पत्र पंथ के 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ, वह पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती संकलित होकर ही जनता तक पहुँचे हैं। पत्र प्रेरक का कार्य भी बखूबी निभाते हैं। नेहरू, गांधी व रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र आज के वर्तमान युग में भी हमको प्रेरणा दे रहे हैं। कठिन परिस्थितियों में ये पत्र हमारा मार्गदर्शन करने का भी काम कर रहे हैं। वास्तव में पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत ही पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। अर्थात सभी सरकारी विभागों में डाक विभाग इनमें सबसे अग्रणी है। यह लोगों को जोड़ने का कार्य करता है। शहरी इलाकों में बड़ी बड़ी इमारतों हों या झोपड़पट्टी में रह रहे लोग, घने जंगलों में बसे गांव हों या बर्फीली इलाके में रहने वाले, समुद्र तट पर रहने वाले हों या रेगिस्तान में, सभी को एक दूसरे के चिट्ठियों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। डाक विभाग केवल पत्रों का ही आदान प्रदान नहीं करता, बल्कि मनी ऑर्डर द्वारा धन भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेज सकता है। चाहे कोई भी इलाका हो, जहां लोग बसते हैं वहां डाक व्यवस्था अवश्य पहुंची है और लोग इनसे लाभान्वित भी हुए हैं और हो रहे हैं। डाकिये को देवदूत के रूप में भी देखा जाता है। देवदूत अर्थात ईश्वर का दूत माना जाता है, क्योंकि वह चिट्ठियाँ या धन लाकर लोगों को नए संदेश देता है और ये उनके घर तक आसानी से सुविधा उपलब्ध करवाता है। ये है चिट्ठियों का महत्व। तो बच्चों, मैं आप लोगों को पुस्तक का ही प्रश्न दे रही हूँ। इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा और उसका उत्तर समझकर लिखिएगा। प्रश्न अभ्यास पाठ से। प्रश्न 1, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? प्रश्न 2, पत्र को खत, कागद, उत्तरम, जाबू, लेख, कडिद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। प्रश्न 3, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखे। प्रश्न 4, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। प्रश्न 5, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? तो बच्चों, अभी शब्दार्थ है, उसको भी अपनी कॉपी में लिखिएगा। अजीबोगरीब यानी अनोखा, SMS यानी लघु संदेश सेवा, सिलसिला यानी आरंभ होना, अहमियत महत्व, हरकारा दूत डाकिया संदेश पहुंचाने वाला, आवाजाही आना जाना, तह गहराई, प्रशस्ति पत्र प्रशंसा पत्र, मुस्तैद तत्पर, दस्तावेज प्रमाण संबंधी कागजात यानी प्रमाण पत्र, गुडविल सुनाम अच्छी छवि, हैसियत दर्जा, आलीशान शानदार, ढाणी
अस्थायी निवास, कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूर बनी हो। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।